حي على الفلاح. लेकिन काफ़ी सारे बच्चे नए लग रहे हैं, उनको इंट्रोडक्शन अपना बता देता हूँ। माई सेल्फ ASN, और मैं आपसे यहाँ पे मैथ्स से रिलेटेड बातें करने आया हूँ कि मैथ्स की तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्या क्या उसमें करना चाहिए, क्या करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या मैथ्स सबको अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। नंबर आते हैं मैथ्स में? फिर क्या अच्छा है यार। फिर कैसा अच्छा? अच्छा तो वो होता है जिसमें नंबर आए। यस और नो? तो फिर कैसा अच्छा है ये? अच्छा, फीलिंग आए। ठीक है, मैथ्स में फीलिंग लाना, ये जो फीलिंग वाली जो चीज होती है ये काफी डिफरेंट होती है कि हाँ हमें मैथ्स की फीलिंग चाहिए कि भाई मैथ्स में फीलिंग कैसे होती है। देखो यार, कितने बच्चों को मैथ्स बहुत टफ लगता है, ईमानदारी से। कोई इसमें अवार्ड नहीं मिलने वाला या नहीं कोई पनिशमेंट मिलने वाला है? अच्छा ठीक है, बाकी सब लोगों को तो आसान लगता है, हलवा है नहीं है कि क्या है ये क्या एक्स मान लेते हैं और फिर कर देते हैं, यही तो करते हैं मैथ्स में। तो मैं ये मान के चलता हूँ, एज्यूम दैट आप सब लोगों को मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, ये मैं मान के चल रहा हूँ और उसके हिसाब से बातें बताता हूँ। यार देखो, आप लोगों से SKV सर आए हैं, उन्होंने केमिस्ट्री की बातें की हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन कुछ किया है उन्होंने, तो आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा दी उन्होंने इतनी देर में। मैं पढ़ाऊंगा नहीं आपको, डरो मत, थोड़ी सी 5 मिनट की बातें करूंगा बस मैथ्स से रिलेटेड कि हम लोगों को अच्छे नंबर लाने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखो अभी जो पैटर्न चेंज हो रहा है, मैं फटाफट अपनी बातें करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों को भूख लग रही होगी। लग रही है भूख? और बाहर कोई रिफ्रेशमेंट भी नहीं है। बाहर कोई रिफ्रेशमेंट भी नहीं है। IT में, चलो एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ। अभी IT में बहुत सारी कंपनियां जो होती हैं, कंपनीज जो बिग होती हैं, जैसे ग्लोबल हो गया, ये सब डॉच बैंक हो गया, ये सब जो कंपनीज होती हैं, ये कंपनीज आती हैं एट द टाइम ऑफ प्लेसमेंट। जब हम 3rd ईयर 4th ईयर में होते हैं तो इंटर्नशिप के लिए, प्लेसमेंट वगैरह के लिए वो सब कंपनियां आती हैं। वो अपने बारे में बताती हैं, PPTs, प्री प्लेसमेंट टॉक, मतलब प्लेसमेंट से पहले वो कंपनियां अपने बारे में बताती हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे यहाँ वर्किंग ऐसी है, हम इतना पैसा देते हैं, ये सब चीज़ें वो बताती हैं। नो वन इज इंटरेस्टेड, कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। उन्हें अपने प्री प्लेसमेंट टॉक में बुलाने के लिए, बच्चों को बुलाने के लिए, मतलब IITians उसमें आए, उनकी बातें सुने, जो सेमिनार हॉल बुक कराया है वो पूरा हाउसफुल रहे, उसके पीछे नीचे लिखना पड़ता है पिज्जा विल बी सर्व्ड या फिर बर्गर विल बी सर्व्ड। यदि वो नहीं लिखा जाता है तो यार वो मतलब कैसा PPT बिना पिज्जा के, है ना? क्या PPT हुआ। लेकिन मैं आप लोगों को बधाई देता हूं कि हमने ऐसा कुछ नहीं लिखा था, उसके बावजूद भी आप में इतनी एनर्जी है, इतना मोटिवेशन है कि आप लोग यहाँ आए, इतनी सीखने की इच्छा शक्ति है कि आप हमारी बातें सुनने यहाँ आए हो और अभी 3 या 4 के बाद यहाँ अभी तक बैठे हो। इट्स अ बिग डील। मैं आपको बधाई देता हूँ इसके लिए कि आप यहाँ बैठे हैं और बातें सुन रहे हैं। तो मैं जल्दी से आपका पेशेंस ज़्यादा चेक नहीं करूँगा, ब्रीफ में अपनी बातें करता हूँ। बोर्ड में भाई IIT का जो नया पैटर्न है उसमें बोर्ड का बहुत रोल है, बोर्ड की इतनी इंपॉर्टेंस है, उसे मैं एक लाइन में क्लियर करता हूं। बोर्ड में 1 नंबर ऊपर आना, 1 नंबर ज्यादा आना, और JEE मेंस के एग्जाम में 1 नंबर ज्यादा आना, किससे ज्यादा रैंक जंप होगी? बोर्ड के नंबर से। और कितने टाइम्स का? 5 टाइम्स 6 टाइम्स का फर्क पड़ेगा। यदि JEE मेंस में 1 नंबर ज्यादा आने से अपनी रैंक 500 जंप हो रही है, तो बोर्ड में 1 नंबर ज्यादा आने से अपनी रैंक 2500, 3000 इसके आसपास जंप होगी। तो जो बच्चे बोर्ड में अपियर हो रहे हैं वो बोर्ड की तैयारी करें, बिल्कुल बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान लगाएं। बोर्ड में कम से कम टारगेट अपना रखें, CBSE वाले 93-94% कि हाँ इतना तो टारगेट हमारे पास होना चाहिए यदि हमें NIT में रैंक कुछ देखनी है। तो उसके लिए सिंपल, ज्यादा कुछ बड़ा काम नहीं करना, बस हमें NCERT और एग्जाम्पलर इनके क्वेश्चन करने हैं। जैसे चैप्टर पढ़ाया वैसे उसके क्वेश्चन कर लिए घर जाके, बस साइमल्टेनियस, हाँ कंटिन्यूस, यानी कि लास्ट में रखना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों का लगातार। मैं तो कहता हूँ जो सब्जेक्ट एडिशनल हैं, जैसे आपके इंग्लिश हो गया, एजुकेशनल
फिजिकल एजुकेशन, हाँ, ये सब जो चीजें होती हैं उनका भी वीक में कभी कभार जब आपका कोई चीज पढ़ने का मन ना कर रहा हो, कोई टाइम बचा हुआ हो, सिटी मॉल घूमने का मन ना कर रहा हो, तो उस दिन उसे पढ़ लिया चाहिए कि हाँ उसे पढ़ लिया। यदि हम वीक में 1 या 2 बार उसे पढ़ते रहेंगे, आगे उसे पढ़ते रहेंगे, तो लास्ट में जाके हमें कभी लोड नहीं आएगा, और लोड नहीं आएगा तो बोर्ड में हमारे परसेंटेज अपने आप बन जाएंगे, कोई परेशानी नहीं होगी बोर्ड में। उसके बाद दूसरा हमारे पास आता है जेई मेंस, दूसरी हडल। पहली हडल होती है जेई बोर्ड। बोर्ड में आईआईटी के लिए टॉप 20% में आना जरूरी है। टॉप 20% में आने के लिए सीबीएसई की जो कट ऑफ गई है 81 पॉइंट कुछ गई है, तो उस परसेंट में आना जरूरी है। दूसरी हडल आती है अपने पास जेई मेंस। जेई मेंस में एक सबसे बड़ा इशू होता है कि सर कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर वीक है, मतलब कौन सा चैप्टर पूछा जाता है, कौन सा चैप्टर नहीं पूछा जाता है। सीबीएसई का जो जेई मेंस होता है इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी सिलेबस में लिखे हुए हैं चैप्टर, कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई चैप्टर बेकार नहीं है। हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज है, हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले 2 या 3 सालों के पेपर उठा के देख लो, और लेवल सेम, ना ज्यादा हाई फाई ना ज्यादा गिरा हुआ, मॉडरेट लेवल का एक क्वेश्चन। सिंपल कॉन्सेप्ट लगेंगे वो क्वेश्चन हो जाएगा। यदि हमने क्लास में जो सर बता रहे हैं बातें उन्हें हमने सुना है, जितने लेक्चर नोट्स सर ने लिखवाए हैं, हर एक लेक्चर नोट्स में जहां भी आप पढ़ते हो yes, पक्का ऐसा माना जाए जहां भी आप पढ़ते हो हर एक लेक्चर में अपने पास कम से कम किसी भी मैथ्स के लेक्चर में 15 to 20 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक लेक्चर में आप कभी बिठा के देख लेना, अपने सर ने जो कराए होते हैं 15 to 20 लेक्चर क्वेश्चंस कराए होते हैं, प्रॉब्लम्स कराई होती हैं। उन प्रॉब्लम्स को घर पे जाके हमें खुद से करना चाहिए। कॉपी अपनी लेक्चर नोट्स वाली साइड में रख देनी चाहिए, बस उससे क्वेश्चन देखने का काम। अपने रफ पेपर जो भी है अपने पास रफ कॉपी, उस रफ कॉपी में उन्हें अपने आप करना चाहिए, क्योंकि देखो वही क्वेश्चन है, वही कॉन्सेप्ट है। बस बात यह है हमने कितने सीखे हैं। हमने जो क्लास नोट्स में जो लिखे हैं वो तो क्लास में सर ने सोल्व किए हैं, आपने थोड़ी सोल्व किए हैं। भाई सर ने सॉल्यूशन छापा, आपने कॉपी में छाप लिया, यही होता है क्लास में। तो बस थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन होगा जो आपने अपने आप किया होगा, उन क्वेश्चनों को बाकी घर पे जाके अपने आप करो, उससे कॉन्सेप्ट बिल्ड होते हैं। हर एक दिन, जिस भी दिन आपकी क्लास है, क्लास के जस्ट जाते ही अपनी एक्सरसाइज ये होनी चाहिए। इसके बाद एक और बेसिक, ये तो एक बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई, कोई ज्यादा हाईफाई चीजों की जरूरत नहीं होती है। आईआईटीएन कुछ बहुत हाईफाई चीजें नहीं करते हैं, बस वो चीजों को करते हैं, रेगुलर रहते हैं। एट द एंड ऑफ एग्जाम, जिस दिन उनका एग्जाम है उस दिन तक वो कंटिन्यूअस अपना होमवर्क कंप्लीट रखते हैं, कंटिन्यूअस अपनी शीट कंप्लीट रखते हैं, कंटिन्यूअस अपना रिवीजन कंप्लीट रखते हैं। तो बस यही जो अपने पास होमवर्क जो मैं आपको बोल रहा हूं कि होमवर्क अपने पास जो पहले लेक्चर नोट्स के क्वेश्चन करे, प्रॉब्लम्स लगाई कि भाई क्या क्या सर ने बताया है, क्या क्या कॉन्सेप्ट उसमें हुआ है। आफ्टर दैट उसके बाद अपने पास जितना होमवर्क मिला है, शीट, डीपीपी, जिसके भी थ्रू आपको होमवर्क मिल रहा है, उस होमवर्क को डेली कभी पेंडिंग मत करो। पूरे साल भर यदि आपका होमवर्क पेंडिंग नहीं है तो आपको आईआईटी जाने से कोई नहीं रोक सकता है। इस बात को याद रखना। बस हमें अपना होमवर्क पूरा रखना है। कितने बच्चे अपना होमवर्क पूरा रख पाते हैं ईमानदारी से? आज तक कभी पेंडिंग नहीं हुआ, आज तक कभी ईमानदारी से कि मेरा सर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिसमें पेंडिंग रहा हो मेरा होमवर्क। कभी देख लो आप, यही लोग आईआईटीएन बनते हैं। तो आपको आईआईटीएन बनना है तो ये काम करना होगा। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है, ये बहुत आसान बातें हैं। मैं ये नहीं कहता कि मस्ती मत करा करो, पढ़ाई करना चाहिए, जितना टाइम मिले उतना पढ़ाई करना चाहिए। अपना होमवर्क पूरा हो जाए, जब अपना होमवर्क पूरा हो जाए एफिशिएंट पढ़ाई करनी चाहिए हमें। हम चाहे 6 घंटे 7 घंटे दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन एफिशिएंट पढ़ें। अपने दिमाग को ब्लॉक नहीं करना चाहिए, ओपन रखना चाहिए अपने दिमाग को। यदि हम कहीं माइंड फ्रेश करने के लिए कहीं घूमने भी जा रहे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। वीक में हम यदि कोई एक मूवी भी देख रहे हैं, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपनी पढ़ाई की कॉस्ट पे नहीं। यदि हमारा होमवर्क पूरा है, जाओ ना मूवी देखने, किसने मना किया है? जाओ सिटी मॉल घूमने, किसने मना किया है? लेकिन होता उल्टा है। सिटी मॉल तो चले जाते हैं लेकिन होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है, ये परेशानी है।
बस इतनी ही परेशानी यदि आप लोग सॉल्व कर लें तो अपना बहुत अच्छा हर एक टेस्ट में अपनी परफॉर्म करें, कम से कम 50% मार्क्स। मैं एक छोटा सा स्टेट्स और आपको बताना चाहूँगा। आईआईटी में यदि आप अपने हर एक टेस्ट में 50% मार्क्स ला रहे हैं, जो भी आपके पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, चाहे वो जेईई मेंस हो चाहे वो जेईई एडवांस हो, उसमें कम से कम 50% टारगेट तो अपना होना ही चाहिए। यदि यहाँ 50% हमारे पास रेगुलर आ रहे हैं हर टेस्ट में, कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं जिसमें 50% से नीचे नंबर आए हों, तो आईआईटी में भी बहुत अच्छा रहेगा। आईआईटी में अपने परसेंटेज 55 या 60% से नीचे तो जाने वाले नहीं है, और इतना आ गया तो हमारा काम बन गया। 360 में से 156 या 156 है शायद, 156 जिस बच्चे के मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में, उस बच्चे को आईआईटी की काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है, और उसकी रैंक 7000 के आसपास है। मैं सिलेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं काउंसलिंग की बात कर रहा हूं। ऐसे सिलेक्शन का कोई फायदा नहीं है जिसमें काउंसलिंग के लिए न बुलाया जाए। और ये जो 156 मार्क्स है, ये नियरली 45% के आसपास बैठता है, 45-44 इतने परसेंट के आसपास ही बैठेगा। तो अपने बस दो टारगेट रखो, रेगुलर होमवर्क और हर टेस्ट में 50% मिनिमम। इन दो टारगेट को यदि साल भर पूरा रखोगे, आईआईटी जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और एक बार आईआईटी पहुंच गए, मैं बता रहा हूं, आईआईटी की लाइफ, वो 4 साल आपकी जिंदगी के सबसे सुनहरे ऐसे साल होंगे जो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। जब भी आप अपने दोस्तों से मिलोगे, हमेशा उन्हीं बातों की चर्चा होगी। जब भी आप उन्हें याद करोगे तो अपने आप अंदर से एक एनर्जी आ जाएगी कि हाँ, हम कहीं थे। तो बस इसी के साथ मेरा टाइम आउट हो गया। मैं अपनी बातें समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। hayya alal falah